आप राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि ये आपको भारत के सबसे बड़े बिग बुल नजर आते हैं। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जब भी इनके द्वारा कोई भी रिकमेंडेशन मार्केट में दिया जाता है या फिर कोई भी खरीदारी होती है या फिर कोई छोटा सा भी हिंट दिया जाता है तो उसके पीछे अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो निवेशक हैं ये आपको दौड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप आज की बात करें तो इनके द्वारा जो 3 रिकमेंडेशन मार्केट में आए हैं मैं उसकी बिल्कुल बात कर रहा हूं। और इन तीनों रिकमेंडेशन पे अगर आप नजर डालें और अगर आपने 100 रुपए भी लगा दिया तो मुझे लगता है एक अच्छा जो मुनाफा है ये आपको डेफिनेटली बना कर देंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे जो असली कारण है ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर जो लोग मुझे लगातार कंप्लेन करते रहते हैं कि सर पेनी स्टॉक अपर सर्किट में बाय नहीं होता या फिर लोअर सर्किट में हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर रखा है और वो जो वीडियो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और आप सबसे यही अनुरोध रहने वाली है कि आपको वो जो वीडियो है ये अच्छे से देखना चाहिए। और अगर आप वो समझ गए तो आपका कोई भी पेनी स्टॉक खरीदना या फिर बेचना आपके लिए आसान होने वाला है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सबसे पहली कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो पहली कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग पेजल इंटरनेशनल लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और आपको इसके नाम से पता चलेगा कि इसका इंटरनेशनल साइड से अगर आप देखें तो अच्छा जो बिजनेस है ये आपको लास्ट ईयर तक देखने को मिल रहा था। और मैं लास्ट ईयर तक क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप केवल एक कारण देखें तो लास्ट 1 साल के जो पीरियड बीते हैं इसमें पूरे वर्ल्ड में आपको लॉकडाउन देखने को मिली थी और उसका पूरा जो असर है ये आपको इसके बिजनेस के ऊपर दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के मेनली बिजनेस की बात करें तो ये आपको टिश्यू का एक्सपोर्टर नजर आएगा। और जिस तरह से भारत में लॉकडाउन चल रहे हैं और जिस तरह से लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है इसका ये जो बिजनेस है ये आपको पूरी तरीके से अफेक्टेड नजर आएगा। पर जैसे जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आ रहा है वैसे वैसे अगर आप इसके बिजनेस की बात करें तो ये आपको अगेन ट्रैक पर आ रही है। और उसी ट्रैक पर आने से पहले अगर आपने इसको पकड़ लिया तो मुझे लगता है इस लेवल से आपके जो पैसे हैं ये आपको 30 से 40% बढ़ा कर देगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस आपको 57 पैसे के आसपास देखने को मिलेगी। और इस प्राइस का कंपेयर अगर आप बुक वैल्यू से करते हैं तो ये आपको बिल्कुल आधा नजर आता है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो इस लेवल पे अगर आपने पकड़ लिया तो पहला जो पॉसिबल टारगेट है ये आपको 73 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आप सेकेंड टारगेट की बात करें तो ये 1 रुपये 11 पैसे का जो लेवल है ये आपको टच करती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में क्यों आपको निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो इस कंपनी का जो डेप्ट है ये आपको 0 दिखाई पड़ेगा। और साथ में अगर आप रिजर्व की बात करें तो ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसके बाद अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी अपने बुक वैल्यू का आधा नजर आएगा। और साथ में आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें ये आपको लगातार पॉजिटिव होते जा रहा है। और इस रीजन से अगर आपने इसको पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि मोटा जो मुनाफा है ये आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बना कर देगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो दूसरी कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और यहां पे अगर आप देखें तो मैं आपसे इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी की बिल्कुल बात कर रहा हूं। और अगर आप इस कंपनी में लास्ट 2 वीक से देखें तो लगातार गिरावट आ रही है। और ये जो गिरावट आई है ये आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। क्योंकि अगर आप बाजार में राकेश झुनझुनवाला की माने तो जितने भी एक्सचेंजेस के साथ कोई ब्रोकरेज कंपनी जुड़ी है उनका जो डिमांड है ये लगातार आपको बढ़ते हुए जा रहा है। और इसमें आप अल्का सिक्योरिटी की बात कर लें, इन्वेंचर की बात कर लें या फिर आप एंजल ब्रोकिंग देख लें या फिर आप 5 पैसा कैपिटल देख लें, सारे जो ब्रोकरेज रिलेटेड कंपनियां हैं ये लगातार ग्रोथ कर रही हैं। और इसके पीछे आपको एक और कारण दिखाई पड़ेगा कि अगर आप एंजल ब्रोकिंग के नए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तकरीबन 30 लाख जो नए लोग हैं ये आपको शेयर मार्केट से जुड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। और अगर आप उनके एज की बात करें तो ये आपको 20 से 25 के आसपास देखने को मिलेगा। और इससे आपको साफ पता चलता है कि जो भी ब्रोकरेज की कंपनियां हैं उनका डिमांड लगातार भारत में बढ़ते हुए जाएगा। क्योंकि अगर आप भारत के टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये आपको 135 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। और इसका 1% भी अगर आप देखें तो आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट से अब तक जुड़ा नहीं है। और वही जो चीजें हैं जैसे जैसे डेवलप होगी इन टाइप की जो कंपनियां हैं जो कि आपको ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं इनका डिमांड लगातार बढ़ने वाला है। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो ये
आपको 3 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। और जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे अगर आपने 100 शेयर उठा लिए तो जिस तरह के कामकाज ये करती है, मुझे लगता है यहां से पहला जो पॉसिबल टारगेट है ये आपको 4 रुपए 70 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा। और जैसे ये ब्रेक करता है अगेन 7 से 8 रुपए का जो लेवल है ये आपको फ्यूचर में पॉसिबल नजर आएगी। और क्यों आपको निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें, ये आपको पॉजिटिव नजर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि एंजल ब्रोकिंग का यह कहना है कि 20 से 25 साल के जो लोग हैं ये लगातार शेयर मार्केट में जुड़ते जा रहे हैं। तो इस रीजन से अगर आप देखें तो इसका जो ब्रोकरेज की कमाई है ये आपको 75% से बढ़ा है। और साथ में अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसके साथ अगर आप रिजर्व के ऊपर ध्यान दें तो इतना रिजर्व आपके पास बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है जिससे ये अपना बिजनेस जो एक्सपांशन है ये लगातार फ्यूचर में बढ़ाएगी। इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटियां हैं ये आपके हाथ में कम ही नजर आती है। और अगर आपने इसको सही मौके पर पकड़ना सीख लिया तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको हर बार बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो तीसरी और आखिरी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए अगर आप भारत की बात करें तो ये आपको एक ऐसा कंट्री नजर आ रहा है जो कि आपको डेवलपिंग से तो आगे बढ़ा है पर डेवलप के बीच में अगर आप देखें तो ये आपको आधे में झूलते हुए दिखाई पड़ेगी। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जैसे जैसे आपको डेवलप कंट्री की तरफ क्लोज स्टेप लेगा वहां पर सबसे ज्यादा जो तेजी है ये आपको 3 सेक्टर में देखने को मिलेगी। पहले की अगर आप बात करें तो ये आपको आईटी रिलेटेड कंपनियां नजर आएगी, दूसरे की अगर आप बात करें तो आपको केमिकल दिखाई पड़ेगा, और तीसरे की अगर आप बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस दिखाई पड़ेंगे। तो उनमें से एक सेक्टर की जो कंपनी है जो कि आपको एफसीएस सॉफ्टवेयर नजर आएगा उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इस कंपनी में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप केवल एक कारण देखें तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो कि आपको डोमिनो नजर आएगा, और साथ में भारत का जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि आपको कैनरा बैंक दिखाई पड़ती है, और इसके साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रेटिंग एजेंसी है जो कि आपको क्रेडिट सुइस नजर आएगा। इन तीन ये तीनों आपको इस कंपनी के क्लाइंट नजर आएंगे। और इससे आपको क्लियर पता चलता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये छोटी सी कंपनियों को आजमा रही है कि कैसा बेहतर काम ये कर रहा है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो 2 रुपए 20 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और इस लेवल पे अगर आपने मात्र 100 शेयर उठा लिए तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये 220 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर लिया तो जिस तरह के कामकाज ये कंपनी करती है मुझे लगता है मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको फ्यूचर में बना कर देगा। और आपको क्यों निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो प्रमोटर होल्डिंग आपको लगातार बढ़ती जा रही है। और साथ में अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये बड़े दिनों के बाद आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। और साथ में अगर आप रिजर्व की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और इन सब कारणों से आपको पता चलता है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर का सोच रही है। और इसके भरोसे अगर आपने 100 से 200 लगा दिए तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बना कर देगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।